वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि आदमी की सारी चिंताएं, सभी तरह के भटकाव और ये जो नित नई उलझने आपके सामने आती हैं, ये सब आपकी गलत धारणाओं का परिणाम है। इसलिए इन व्यर्थ की धारणाओं को छोड़कर अपनी जिंदगी में जागरण लाने का प्रयास करें, थोड़ा सजगता की तरफ बढ़ें। यहां ज्यादातर लोगों की जिंदगी सही और गलत का चुनाव करने में बीत जाती है। इनमें कुछ गलत नहीं और कुछ सही नहीं है। ये अलग अलग दुकानों के अलग अलग इश्तिहार हैं। कुछ दुकानें ही गलत हैं। धर्म का संबंध परलोक से नहीं है, धर्म का संबंध वर्तमान से है, मौजूदा समय से है। इसलिए ज्यादा समय वर्तमान अच्छा होना चाहिए। धर्म का कोई संबंध मृत्यु के पार नहीं है। धर्म का मौलिक संबंध जीवन के निखार से है। इसलिए प्रतिदिन परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन सोचता हूं कि आपके चरणों तक पहुंच ही जाऊं। निज धर्म ने कहा है कि धर्म का कोई संबंध पाप और पुण्य से नहीं होता। धर्म का संबंध मूर्छा और जागरण से होता है। यदि आदमी सोया सोया जीवन बिताएगा तो यह जीवन तो बीत ही जाएगा। इसने बीत जाना है। जो मौजूदा समय है, जिस समय में आप जी रहे हो, इसे निखारने की कोशिश करो। इस क्षण को आप चाहो तो उत्सव में बदल सकते हो। बंधुओं, वर्षों से मैंने सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन निज धर्म ने जो कहा वह उनसे कहीं ऊपर की बात है। इसीलिए कहता हूं, पाप और पुण्य चुनने की बजाय आप अपनी जिंदगी में जागृति लाना सीखो। मूर्छा से बच जाओ, क्योंकि पाप और पुण्य यहां सब धर्मों के अलग अलग हैं। किसी के लिए मांस खाना पाप है तो किसी के लिए मांस खाना पुण्य है। हर धर्म के अपने तर्क हैं, अपनी बातें हैं। इसलिए आप उनमें ज्यादा उलझने का प्रयास मत करो। आप अपनी आत्मा की तरफ बढ़ जाओ। जो ठीक है वह फैसला अपने आप हो जाएगा। आदमी कई बार सोचता है कि मैं किसी को बुरा भला ना कहूं, लेकिन ये मन है, ये गालियां निकालने पर मजबूर कर देता है। और गालियों तक भी काम रुक जाए तो ठीक है। यहां तो लोग बेवजह मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिनकी मनुष्य होने से पहले कल्पना नहीं कर सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि आदमी ने अपना होश खो दिया है।
मन और शरीर के अलावा, इन दोनों के अलावा जो आपके भीतर है, मैं उसे निज धर्म कहता हूं। कभी जिंदगी में आपका मन किसी को बुरा भला कहने के लिए करे या फिर गाली निकालने के लिए करे और या फिर थप्पड़ लगाने के लिए करे, जिस दिन आपकी जुबान रुक गई, आपका हाथ रुक गया, उस दिन समझ लेना कि आप होश में आ गए हो, आप निज धर्म के करीब हो गए हो। फिर आपको कोई भटका नहीं सकेगा, आपको कोई थका नहीं सकेगा, और सत्य यह है कि आपको कोई हरा नहीं सकेगा। फिर आप खुद के मालिक बन जाओगे। उसी क्षण आपको लगेगा कि भीतर बड़ा आनंद है। आदमी बाहर से सोचता है कि वह जागा हुआ है, वह जिंदगी को जागकर जी रहा है, लेकिन सत्य यह है कि नींद आदमी के भीतर बनी रहती है। किसी के दो शब्द यदि आपको गाली देने के लिए मजबूर कर दें, आपको उकसा दें, तो समझना आप होश में नहीं हो। बार बार दोहराता हूं कि परमात्मा ने आपको जो दिया है, बस उसे संभाल लो, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। जब भी क्रोध आए, अपने हाथों की अंगुलियों को, मुट्ठी को, अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा करके भींच लिया करो। गुस्सा अपने आप चला जाएगा। और क्रोध के समय जो जाग जाता है, वह खुद का मालिक हो जाता है। लेकिन यहां लोग रात को कसम उठाते हैं कि सुबह क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन परिवार में ही कोई छोटी सी बात ऐसी हो जाती है कि आदमी भीतर से उबलने लगता है। मैंने बहुत से अनुभव किए हैं, जीवन में बहुत सी घटनाएं देखी हैं। आज अभी इतनी तबीयत ठीक नहीं है कि आपको विस्तार से कोई अनुभव या कथा सुना सकूं। आज तो बस आपके चरणों में हाजिर हो गया हूं। उस परमात्मा की मर्जी थी जो आज का वीडियो बन पा रहा है। बंधुओं, मैं चाहता हूं कि आप शब्दों की प्रार्थना से भी ऊपर उठ जाएं। ये जो शब्दों की प्रार्थना है, ये तो आपको आपके भीतर तक ले जाने का एक रास्ता है। कभी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज मत करना। बस जो भी किया करो, पूरे भाव से किया करो। उस भूमा भगवान के बिना, उस मेरे राम के बिना, उस करुणा निधान के बिना संसार में सब चीजें बेकार हैं। लेकिन ये विषय हैं, ये आदमी को आकर्षित करते हैं। इस संसार में आज आपको एक गोरख धंधे की बात भी बता देता हूं। हर नरक के दरवाजे पर स्वर्ग की तख्ती लगी है, और स्वर्ग की तख्ती देखकर आदमी भीतर चला जाता है, क्योंकि आदमी तख्तियों पर भरोसा कर लेता है और फिर भीतर फंस जाता है। और वहां फंसने के बाद निकलना आसान नहीं होता। कब समझोगे? जीवन बहुत बीत चुका है और बहुत उलझने सामने खड़ी हैं। जानते हो, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की राजधानी राजा के घर पैदा हुए थे।
सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चा, महल, नौकर, चाकर, मंत्री, सब कुछ था। भोगने के लिए कोई कमी नहीं थी। लेकिन जरा सा ज्ञान उन्हें वहां ले गया जहां से वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। इसलिए कहता हूं, घर गृहस्थी में है, तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का हल केवल परमात्मा निकाल सकता है। जो राम के बिना है वही दुख में जीता है, वही नरक में जीता है, और जो राम के साथ है वह सुख में जी रहा है, स्वर्ग में जी रहा है। आप भी चाहो तो राम के साथ हो सकते हो। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेने के बाद 7 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को देखना, सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल अर्पित करना, मीठी वस्तु पुण्य में लगाना, पक्षियों को दाना डालना, और शाम के समय ठाकुर के समक्ष घी का दीप जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर, भाव पूर्वक 17 बार आज इस मंत्र को जपना। समय आपके लिए मंगल रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 दिसंबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कुछ कामों में आज आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। रोजगार के लिए दिन सामान्य रहेगा। कोई नई मुलाकात भी होगी और कार्य क्षेत्र के काम आसानी से निपट जाएंगे। वृषभ, आपका कुछ समय आज दूसरों के लिए खर्च हो सकता है। किसी नई योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। हाँ, कोई पारिवारिक काम आज बन सकता है। मिथुन, रोजगार से लाभ की संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है। सेहत ठीक रहेगी। कोई नया अवसर मिलेगा और यात्रा भी हो सकती है। कर्क, आज किसी करीबी की बात आपके मन में हलचल पैदा कर सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। संतान से संबंधी कामों पर खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में काम आसानी से निपट जाएंगे। सिंह, करीबी जनों के साथ आज मिलन का योग है। दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है। दोपहर बाद भाग्य बदल जाएगा। किस्मत के सितारे बदलेंगे। सेहत पक्ष ठीक है और कोई बड़ा काम भी बन सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक कोई कठिनाई सामने आ सकती है। लेन देन से जुड़ा कोई काम है तो उसमें राहत मिलेगी। किसी नए जरिए से कोई फायदा भी मिल सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, मन में कोई बीते समय की बात याद आएगी। कुछ समय थोड़ा तनाव में बीत सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई नया संबंध जुड़ सकता है और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। वृश्चिक, गृहस्थ में आज कुछ नए किस्म के खर्चे हो सकते हैं। नई योजना में आपको कोई कामयाबी का रास्ता खुलता नजर आएगा। से ठीक रहेगी। यात्रा में सचेत रहें। धनु, मन में अचानक किसी नए विचार का फैलाव होगा। कहीं घूमने की इच्छा करेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। किसी से कोई मुलाकात होगी जो आपके लिए भविष्य में ठीक रहेगी। मकर, कोई अपना व्यक्ति किसी बात से आपको निराश कर सकता है। व्यापार के लिए दिन आज थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। हाँ, आज किसी काम में आपको सहयोग मिलेगा जिससे रुके हुए काम में गति आएगी। कुंभ, कारोबार के लिए आज का दिन सामान्य है, लेकिन आपके किसी काम में बेवजह की परेशानी खड़ी हो सकती है। संयम से काम लेना। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और बाद दोपहर समय बदलेगा। कोई अच्छा समाचार भी आने का योग है। मीन, गृहस्थ संबंधी घर परिवार में कुछ नए खर्च होंगे जो मन में चिंता पैदा करेंगे। हालांकि संतान से सुख मिलेगा। काम आपके आसानी से निपटेंगे। हाँ, किसी के प्रति आज आपका आकर्षण बढ़ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी।
आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।